नमः संस्कृता, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं सीमा वर्मा अपने यूट्यूब चैनल ओम अध्ययन केंद्र से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज की क्लास शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों से अनुरोध है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम के चित्रवीथी में कहाँ तक की घटना का चित्रण है। ए सीता परित्याग तक, बी राज्याभिषेक तक, सी सीता के अग्निशुद्धि तक और डी है रावण मरण तक। तो उत्तर रामचरितम के चित्रवीथी में कहाँ तक घटनाएं प्राप्त मिलती हैं? सीता के अग्निशुद्धि तक। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, सीता के अग्निशुद्धि तक। अगला प्रश्न है, ऋषि श्रृंग का यज्ञ कितने समय तक का था? 1 सप्ताह, 1 वर्ष, सी है 12 दिन, डी है 12 वर्ष। तो कितने समय का था? 12 वर्षों का था। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऋषि श्रृंग का यज्ञ 12 वर्षों तक था। अगला प्रश्न है, कर्पूर मंजरी नामक रूपक के रचयिता हैं। ए राजशेखर, बी भास, सी हर्ष, डी शूद्रक। तो कर्पूर मंजरी के रचयिता कौन हैं? राजशेखर। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, राजशेखर। अगला प्रश्न है, महाकवि शूद्रक किस रीति के कवि हैं? ए वैदर्भी, बी गौड़ी, सी पांचाली, डी है ए और सी दोनों। तो यहाँ पे महाकवि शूद्रक वैदर्भी रीति के कवि हैं। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, वैदर्भी रीति। अगला प्रश्न है, रात्रिः गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम्, भास्वा अनुदेश्यति हसिष्यति पंकज श्री। इस सूक्ति वाक्य से सुशोभित रचना है। ए अभिज्ञान शाकुंतलम, बी शिवराज विजयम, सी नीति शतकम, डी मेघदूतम। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? शिवराज विजयम। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, शिवराज विजयम। अगला प्रश्न है, वयम अपि कुत इति प्रष्टव्याः का वक्ता कौन है? वयम अपि कुत इति प्रष्टव्याः। ए शिवाजी, बी गौर सिंह, सी है शहाबुद्दीन, डी यवन युवक। तो यह किसका कथन था? यवन युवक का। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। शिवराज विजयम में यवन युवक का यह कथन था। अगला प्रश्न है, कुरवः चकासति का प्रयोग है। ए नीति शतकम में, बी शिवराज विजयम में, सी किरातार्जुनीयम में, डी अभिज्ञान शाकुंतलम में। तो कुरवः चकासति कहाँ पे आया है? किरातार्जुनीयम में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? ए भूपत्ये स्वस्ति, बी है भूपत्ये स्वस्ति, सी है भूपताये स्वस्ति, डी है भूपतये स्वस्ति। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? भूपतये स्वस्ति। भूपतये स्वस्ति, डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, इति हरि पद में किस अर्थ में अव्ययी भाव समास हुआ है? ए पश्चात अर्थ में, बी विभक्ति अर्थ में, सी अनौचित्य अर्थ में, डी शब्द प्रादुर्भाव अर्थ में। तो इतिहर में किस अर्थ में अव्ययी भाव समास हुआ है? शब्द प्रादुर्भाव अर्थ में। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, शब्द प्रादुर्भाव। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम में ब्राह्मण पुत्र के मृत्यु का कारण कौन था? ए जाम्बूक, बी शंबूक, सी तुम्बुर, डी है चित्रांगद। तो यहाँ पे
बी ऑप्शन सही हो जाएगा, संबूक। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द द्रौपदी के संबंध में अनुपयुक्त है? ए पांचाली, बी कृष्णा, सी याज्ञसेनी, डी मागधी। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी, मागधी जो आया है यह द्रौपदी के लिए अनुपयुक्त है, अर्थात द्रौपदी के लिए नहीं है। बाकी तीनों जो है द्रौपदी के लिए है। पांचाली, कृष्णा, याज्ञसेनी तीनों शब्द जो है द्रौपदी के लिए प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है, सुमेलित कीजिए। उदाहरण दिया गया है और उसमें प्रत्यय बताना है। तो वर्तमान, वर्तमान में कौन सा प्रत्यय है? सानच प्रत्यय, वर्तमान में सानच प्रत्यय है। और वात्स्यायन, वात्स्यायन में कौन सा प्रत्यय है? फा प्रत्यय है। गंगेय, गंगेय में कौन सा प्रत्यय है? ठक प्रत्यय, ठक प्रत्यय। और सायंतन, सायंतन में कौन सा प्रत्यय है? टयुल प्रत्यय, टयुल। भवदीय में छ प्रत्यय है। वर्तमान में सानच प्रत्यय, वात्स्यायन में फय प्रत्यय, गंगेय में ठक प्रत्यय और सायंतन में टयुल प्रत्यय, भवदीय में छ प्रत्यय। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सहसा विदधीत न क्रियां विवेकः परम आपदां पदम किस कवि की वाणी है? ए भर्तृहरि, बी वाल्मीकि, सी भवभूति और डी है भारवी। तो यह किसकी वाणी है? भारवी की, डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ, भारवी। अगला प्रश्न है, इयम शब्द किस लिंग में बनता है? ए पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, सी दोनों में, डी नपुंसक लिंग में। तो किस लिंग में बनता है? स्त्रीलिंग में। इयम शब्द स्त्रीलिंग में बनता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाह्य प्रयत्नों में सम्मिलित नहीं है। ए श्वास, बी समृत, सी अल्प प्राण और डी है स्वरित। तो क्या सम्मिलित नहीं है? समृत, बाह्य प्रयत्नों में समृत जो है वह सम्मिलित नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा गया है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कादम्बरी कथा शुकनासोपदेश का नायक तथा उसकी प्रकृति क्या है? ए शूद्रक धीरोदात्त, बी चंद्रापीड धीर प्रशांत, सी चंद्रापीड धीरोदात्त और डी है शूद्रक धीर ललित। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चंद्रापीड नायक है और वह किस कोटि का है? धीरोदात्त कोटि का नायक है। अगला प्रश्न है, महाकाव्य तथा नाटक में क्रमशः न्यूनतम सर्गांक होने चाहिए। ए 8 से 5, बी है 6 से 8, सी है 4 से 6 और डी है 5 से 8। तो न्यूनतम, कम से कम महाकाव्य में, महाकाव्य तथा नाटक में कितने सर्गांक होने चाहिए? तो कम से कम महाकाव्यों में 8 और नाटकों में 5 होने चाहिए। ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, 8 और 5। अगला प्रश्न है, एडका शब्द किस प्रत्यय के योग से बना है? ए टाप, बी चाप, सी डाप, डी आप। तो किसके योग से बना है यह?
टाप प्रत्यय के योग से। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, टाप प्रत्यय के योग से। अगला प्रश्न है, कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? ए प्रथमा, बी द्वितीया, सी चतुर्थी, डी षष्ठी। तो कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति। कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रसोइया चावलों से भात पकाता है, शुद्ध संस्कृत अनुवाद होगा। ए पाचकः तण्डुलाय ओदनं पचति, बी पाचकः तण्डुलान् ओदनं पचन्ति, सी पाचकः तण्डुलान् ओदनं पचति, डी पाचकः तण्डुलान् ओदनं पचिष्यति। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पाचकः तण्डुलान् ओदनं पचति, सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, किराता अर्जुनियम में कुरुणाम अधिपस्य शब्द प्रयोग किया गया है। ये युधिष्ठिरादि के लिए, बी दुशासन के लिए, सी दुर्योधन के लिए, डी वनेचर के लिए। तो किसके लिए प्रयोग किया गया है? दुर्योधन के लिए। कुरुणाम अधिपस्य, यह दुर्योधन के लिए प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शकुंतलम नाटक में गंधर्व विवाह का प्रस्ताव कौन रखता है? ए कर्ण, बी शकुंतला, सी सखियाँ, डी दुष्यंत। तो गंधर्व विवाह का प्रस्ताव कौन रखता है? दुष्यंत, डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, दुष्यंत। अगला प्रश्न है, राजा दुष्यंत की पत्नी शकुंतला अपने पुत्र भरत को किस स्थान पर जन्म देती है? ए राजमहल में, बी कण्वाश्रम में, सी मारीच आश्रम में, डी जंगल में। तो कहाँ पे जन्म देती हैं वो? मारीच के आश्रम में, सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। शकुंतला अपने पुत्र भरत को मारीच आश्रम में जन्म देती हैं। अगला प्रश्न है, राम ने अश्वमेध यज्ञ में सीता के स्थान पर किसे बैठाया था? ए स्वर्ण प्रतिमा सीता, बी माता कौशल्या, सी दूसरी पत्नी को, डी किसी को नहीं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, स्वर्ण प्रतिमा सीता को बैठाए थे, ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, विरही यक्ष किसका सेवक था? ए इंद्र का, बी शिव का, सी कुबेर का, डी सभी का। तो विरही यक्ष किसका सेवक था? कुबेर का, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कुबेर का। अगला प्रश्न है, नौर्याति पद का सही विच्छेद होगा। ए नहुं धन याति, बी नौर धन याति, सी है नौर धन याति, डी है नीर धन याति। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? नौर धन याति, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, नौर धन याति। अगला प्रश्न है, मनोरथः उदाहरण है। ए स्वर संधि का, बी व्यंजन संधि का, सी विसर्ग संधि का, डी है विमर्श संधि का। तो मनोरथा किस संधि का उदाहरण है? विसर्ग संधि का, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, किराता अर्जुनियम में समी तरुम शुष्क मिवाग्नि अग्निरुच्छिखा विशेषण किसके लिए प्रयुक्त है? ए भीम के, बी अर्जुन के लिए, सी दुर्योधन, डी युधिष्ठिर। तो यह किसके लिए प्रयोग किया गया है? युधिष्ठिर के लिए, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, युधिष्ठिर के लिए प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, संपदः पद में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? ए क्विप, बी अच, सी कत, डी घैं। तो संपदा में कौन सा प्रत्यय है? क्विप प्रत्यय, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्विप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है।
अगला प्रश्न है, एतस्तां मधुनो धारा अश्चोतन्ति सविसाह त्वयि में त्वयि से किसका संकेत है? ए राम का, बी वासंती का, सी सीता का, डी तमसा का। तो यह किसका संकेत है? त्वयि। त्वयि जो है सीता का संकेत है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। त्वयि से सीता का संकेत हुआ है। फिर अगला प्रश्न है, आरण्ये मया रुदितम आसीत किसका कथन है? ए राम का, बी विदूषक माधव्य का, सी दुष्यंत का, डी सीता का। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह किसका कथन है? तो विदूषक माधव्य का कथन है अभिज्ञान शाकुंतलम में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, कोप ज्वाला ज्वलित यू में कौन सा अलंकार है? ए उपमा, बी उत्प्रेक्षा, सी यमक, डी रूपक। कोप ज्वाला ज्वलित यू में तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला प्रश्न है, सच्चितम अमलम यशः में अमल का अर्थ है? ए निर्मल, बी मलयुक्त, सी कठोर, डी अधिकता। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? निर्मल। अमलम का अर्थ होता है निर्मल। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यक्ष मेघ से किस नदी की कृष्णा दूर करने का आग्रह करता है? ए चर्मणवती, बी निर्विंध्या, सी नर्मदा, डी सिंधु। तो किस नदी की बात करता है? सिंधु की। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सिंधु नदी की कृष्णा दूर करने का आग्रह करता है। अगला प्रश्न है, यांचा मोघा वरम अधगुणे नाद में लब्ध कामा। यह सूक्त किस रचना में है? वह है ए वेणी संहारम, बी नीति शतकम, सी मेघदूतम, डी किराता अर्जुनीयम। तो यह सूक्ति कहाँ की है? मेघदूतम की। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मेघदूतम। अगला प्रश्न है, वर्णानाम अतिसहिता सन्निधि कहा जाता है? ए संयोग, बी प्रातिपदिक, सी संहिता, डी पद। तो क्या कहा जाता है? संहिता। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, संहिता। अगला प्रश्न है, किरातार्जुनीयम के कौन से सर्ग में इंद्रकील पर्वत का वर्णन है? ए चौथे में, बी पांचवें में, सी 12वें में, डी 15वें में। तो किसमें इंद्रकील का वर्णन है? पांचवें में। पांचवें सर्ग में इंद्रकील पर्वत का वर्णन है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, हृदि न सन्निधताम सा सूक्ति धेनु सरस्वती किसकी उक्ति है? ए क्षेमेंद्र की, बी बाणभट्ट की, सी मल्लिनाथ की, डी राजशेखर की। तो यह किसकी उक्ति है? राजशेखर की। डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, राजशेखर की उक्ति है। अगला प्रश्न है, होत्रिधन लिकारा का संधि रूप होगा? ए है होत्रिकारः, बी है होल्रिकारः, सी है होरिकारः, डी है होत्रिकारः। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? होत्रिकारः। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, होत्रिकारः। अगला प्रश्न है, अल्पाचतरम
सूत्र का उदाहरण है? ए कुश कासव, बी शिव केशव, सी राम लक्ष्मणव, डी माता पितरव। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? शिव केशव। अल्पाचतरम सूत्र का उदाहरण है शिव केशव, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उक्त अपादान कारक में विभक्ति होती है? ए प्रथमा, बी पंचमी, सी सप्तमी, डी द्वितीय विभक्ति। तो कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। उक्त अपादान कारक में प्रथमा विभक्ति होती है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभी तथा नी उपसर्ग पूर्वक विस धातु के आधार की संज्ञा होगी? ए कर्म संज्ञा, बी करण संज्ञा, सी अपादान संज्ञा, डी अधिकरण संज्ञा। तो कौन सी संज्ञा होगी? कर्म संज्ञा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कर्म संज्ञा। अगला प्रश्न है, कितने कर्म प्रवचनीय संज्ञकों के योग में पंचमी विभक्ति होती है? ए 3, बी 2, सी 4, डी 5। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? 4। अगला प्रश्न है, तस् प्रत्यांत सर्व शब्द के प्रयोग में विभक्ति होती है? ए द्वितीया, बी तृतीया, सी षष्ठी, डी सप्तमी। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? द्वितीया विभक्ति, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, द्वितीया विभक्ति होती है। अगला प्रश्न है, योगीराज किस राजा के काल में पहली बार समाधिस्थ हुए थे? ए जयचंद, बी विक्रमादित्य, सी हर्षवर्धन, डी युधिष्ठिर। तो किसके समय में पहली बार समाधि लगाए थे योगीराज? युधिष्ठिर के समय में। और दूसरी बार कब लगाए थे? विक्रमादित्य के समय में। और तीसरी बार कब लगाएंगे? तो औरंगजेब के समय में। अगला प्रश्न है, मेघदूतम किस विधा की रचना है? ए प्रकीर्ण काव्य, बी महाकाव्य, सी गीति काव्य, डी दृश्य काव्य। तो मेघदूतम किस विधा की रचना है? गीति काव्य, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। गीति काव्य या खंड काव्य के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, किराता अर्जुनियम के पाषाण त्रय पर शब्दार्थ दीपिका नामक टीका किसने लिखा था? ए दुर्विनीत ने, बी चित्रभानु ने, सी क्षेमेंद्र ने, डी मल्लिनाथ ने। तो किसने लिखा था? चित्रभानु ने, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, चित्रभानु ने लिखा था। अगला प्रश्न है, यर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? ए अच के बाद व हल के पहले के वर्ण, बी सर के पहले व हल के अंदर के वर्ण, सी हैवरट से लेकर हल के हा से पहले के सभी वर्ण, डी है या को लेकर वा के पहले के वर्ण। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? सी हैवरट से लेकर हल के हा से पहले के वर्ण आते हैं। अगला प्रश्न है, हल वर्ण की मात्रा होती है? ए एक मात्रा, बी द्विमात्रा, सी त्रिमात्रा, डी अर्धमात्रा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अर्धमात्रा। हल वर्ण की मात्रा होती है तो अर्धमात्रा होती है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कालिदास कविता नवम वयः किसका कथन है? ए उद्भट का, बी मम्मट का, सी बाणभट्ट का, डी मल्लिनाथ का। तो यह किसका कथन है? उद्भट का कथन है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, उद्भट। कालिदास कविता नवम वयः उद्भट का कथन है।
अगला प्रश्न है, निम्न में से करुण रस को किसने मौलिक रस माना है? ए अभिनव गुप्त ने, बी भर्तृहरि ने, सी बाणभट्ट ने, डी भवभूति ने। तो किसने माना है? भवभूति ने। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, भवभूति ने। अगला प्रश्न है, सात्विक भावों की संख्या कितनी है? ए 4, बी 8, सी 9, डी 10। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 8। सात्विक भावों की संख्या कितनी है? तो 8 है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दंडी काव्य जगत में किस निमित्त से प्रसिद्ध हैं? ए उपमा के लिए, बी अर्थ गौरव के लिए, सी पद लालित्य के लिए, डी श्लेष के लिए। तो किसके लिए प्रसिद्ध हैं? पद लालित्य के लिए। दांडी पद लालित्य के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अर्थ गौरव के लिए कौन प्रसिद्ध हैं? उपमा के लिए कालिदास प्रसिद्ध हैं। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम। उपमा कालिदास जो है उपमा के लिए जाने जाते हैं, और अर्थ गौरव भारव जो हैं अर्थ गौरव के लिए जाने जाते हैं। दांडी पद लालित्यम, दांडी जो है पद लालित्य के लिए जाने जाते हैं। और अगली पंक्ति है, माघे संति त्रयो गुणा, और महाकवि माघ तीनों गुणों के लिए जाने जाते हैं। चलिए आगे अगला प्रश्न है, कथां प्रमत्तः प्रथमं कृतं यु सूक्ति शकुंतलम के किस अंक में समाहित है? ए द्वितीय, बी चतुर्थ, सी पंचम, डी सप्तम। तो किस अंक में समाहित है? चतुर्थ अंक में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथे अंक में। अगला प्रश्न है, को अन्यो हुतवहाद दग्धुम प्रभवति में हुतवहाद से किसका बोध हो रहा है? ए अग्नि का, बी दुर्वासा का, सी ए बी दोनों का, डी दुष्यंत का। तो हुतवहाद से किसका बोध हो रहा है? ए बी दोनों का। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे अग्नि और दुर्वासा दोनों का बोध हो रहा है। अगला प्रश्न है, 83 को संस्कृत में कहा जाता है? ए त्रयशीति, बी त्रयशीति, सी है त्रयस्त्रिंशत्, डी है त्रयाशीति। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए त्रयशीति। ये ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, जगत शब्द का रूप किस लिंग में चलता है? ए पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, सी नपुंसक लिंग, डी सभी में। तो किस में चलता है? नपुंसक लिंग में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जगत शब्द का रूप नपुंसक लिंग में चलता है। अगला प्रश्न है, युवन शब्द का द्वितीय तथा तृतीय बहुवचन का क्रमशः रूप होगा? ए युनः युवभिः, बी युनः युवाभिः, सी है युवानः युवभिः, डी है यूना युवभिः। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यूनः युवभिः। यहाँ पूछा गया है युवन का द्वितीय तथा तृतीय बहुवचन में। तो द्वितीय में यूनः बनेगा और तृतीय में युवभिः बनेगा। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्वान शब्द का मूल प्रातिपदिक है? ए सकारांत, बी नकारांत, सी तकारांत, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सकारांत। विद्वान शब्द का मूल प्रातिपदिक क्या है? सकारांत है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, शुचि शब्द के चतुर्थी एक वचन का शुद्ध रूप होगा। ए शुचये, बी शुच्यै, सी शुचिने, डी ए और सी दोनों। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? ए और सी दोनों। शुचय और शुचिने दोनों रूप बनता है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। धन्यवाद।